हाँ, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं ये आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 to 12 पढ़ा, जो कि आपका ये किताब जो है मध्यकालीन इतिहास का किताब है, मेडिएवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर नंबर 22, जो कि आपका खिलजी वंश है। ठीक है, तो खिलजी वंश से हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आपका चैप्टर नंबर 22 और इसका पार्ट नंबर है, पहला वीडियो आएगा। ठीक है, तो देखिए आपका खिलजी वंश और इसमें आपका जितना भी दिल्ली सल्तनत का जो भी आपका वंश है, खिलजी वंश, लोधी वंश, सैयद वंश और तुगलक वंश, सभी को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, आपका इसी चैप्टर में सब कुछ दिया हुआ। तो आपका खिलजी वंश जो है 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक चला था। ठीक है, तो अध्याय 22 में तो दिल्ली सल्तनत खिलजी वंश के प्रमुख सुल्तान। तो दिल्ली सल्तनत खिलजी वंश के प्रमुख सुल्तान कौन कौन, इधर आपका सुल्तान का नाम है, इधर आपका शासन काल है, इधर आपका राजवंश है। ठीक है, तो आपका जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इनका शासनकाल 1290 से लेकर 1296 के बीच में रहा और इनका जो राजवंश है वो आपका खिलजी वंश था। सेकंड आपका अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो सेकंड आपका अलाउद्दीन खिलजी और इनका शासनकाल 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक था और ये खिलजी वंश के थे। और तीसरा नाम है आपका खिलजी वंश में, वो है जो आपके महत्वपूर्ण जो आपके शासक रहे खिलजी वंश में। तो ये आपके ये तीन ही महत्वपूर्ण शासक थे, बाकी एक दो शासक और हैं, ज्यादा दिनों तक उन्होंने शासन नहीं किया था। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी और इनका शासनकाल 1316 से लेकर 1320 तक। ठीक है, तो सबसे पहले आपके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, सेकंड आपका अलाउद्दीन खिलजी, थर्ड आपका कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। नेक्स्ट आपका है खिलजी वंश। तो आपका खिलजी वंश 1290 से लेके 1320 तक। तो पहला शासक का नाम है, पहले राजा का जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी और इनका शासनकाल 1290 से लेके 1296 तक चला। ठीक है, तो जलालुद्दीन ने अपनी योग्यता से एक सैनिक के स्तर से उठते हुए शहर जहांदार तो शाही अंगरक्षक के पद को ग्रहण किया और जिसे बाद में शामाना का गवर्नर बना दिया गया। ठीक है, तो जलालुद्दीन ने अपनी योग्यता से एक सैनिक के स्तर से उठते हुए शहर जहांदार शाही अंगरक्षक के पद को ग्रहण किया और जिसके बाद में शामाना का गवर्नर बना दिया गया। मंगोल आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना करने के कारण तो मंगोल आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना करने के कारण कैकुबाद ने उसे दिल्ली बुलाकर शाइस्ता खां की उपाधि दी और तथा आरिजे मुमालिक सेना मंत्री का पद भी प्रदान किया। तो मंगोल आक्रमण का सफलतापूर्वक जो है सामना करने के बाद जो आपका कैकुबाद जो था आपका आखिरी शासक गुलाम वंश का, उसने उसे दिल्ली बुलाकर शाइस्ता खां की उपाधि दी तथा आरिजे मुमालिक मतलब कि आरिजे मुमालिक सेना मंत्री का पद भी प्रदान किया। ठीक है, नेक्स्ट आपका एक मिनट, नेक्स्ट आपका भारत में खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था और ये 13 जून 1290 में कैकुबाद द्वारा निर्मित किलूगढ़ी महल में इसका राज्यारोहण हुआ। तो भारत में खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था और 13 जून 1290 में कैकुबाद द्वारा निर्मित किलूगढ़ी महल में इसका राज्यारोहण हुआ और यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसका हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण था और जलालुद्दीन खिलजी ने सिर्फ 6 वर्ष तक शासन किया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका वह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। तो वह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने स्पष्ट शब्दों में यह विचार सामने रखा कि राज्यों को शासितों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, तो ये राज्यों को शासितों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, उसने सहिष्णुता का व्यवहार करने और कड़ी सजाओं का सहारा न लेने की नीति अपनाकर अमीरों की सद्भावना भी प्राप्त करने की कोशिश की।
जलाल जलालुद्दीन के समय ईरानी फकीर सिद्दी मौला को हाथी के पैरों तले उछलवा दिया गया था। जलालुद्दीन की नीति को जलालुद्दीन की नीति को अलाउद्दीन ने उलट दिया तथा जो भी इसका विरोध करने का प्रयत्न करता वह उसके लिए सजा देता था। ठीक है, नेक्स्ट आपका शासक जो बना आपका खिलजी वंश में, उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी और इसका शासनकाल 1296 से लेकर 1316 तक था। ठीक है, लगभग 20 साल तक। और अलाउद्दीन खिलजी का जन्म 1266 ईस्वी में उसके पिता का नाम 1266 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी के पिता का नाम शहाबुद्दीन खिलजी था जो जलालुद्दीन फिरोज का भाई था। ठीक है, तो आपका अलाउद्दीन खिलजी के पिता का नाम जो शहाबुद्दीन खिलजी था जो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का भाई था। ठीक है, जो आपका पहला शासक था उसी का भाई का बेटा था, मतलब कि जलालुद्दीन का भतीजा था। 1294 ईस्वी में अलाउद्दीन ने देवगिरी पर आक्रमण किया तथा सुल्तान जलालुद्दीन से छिपाकर अपार धन संपत्ति प्राप्त की। देवगिरी की विजय से अलाउद्दीन की सुल्तान बनने की इच्छा प्रबल उठी और इसे 19 जुलाई 1296 को धोखे से सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या कर स्वयं सत्ता अर्जित कर ली। ठीक है, तो देवगिरी की विजय से अलाउद्दीन की सुल्तान बनने की इच्छा जो है प्रबल उठी और उसने 19 जुलाई 1296 को धोखे से सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या कर स्वयं सत्ता अर्जित कर ली। ठीक है, 21 अक्टूबर 1296 को 21 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन ने स्वयं को कड़ा मानिकपुर में सुल्तान घोषित कर दिया और जहां वह सुल्तान बनने से पूर्व सूबेदार था तथा इसका राज्याभिषेक दिल्ली में बलबन के लाल महल में किया गया। अलाउद्दीन खिलजी का जो है राज्याभिषेक अपने विरोधियों को आतंकित करने के लिए अलाउद्दीन ने अधिक से अधिक कठोरता और निष्ठुरता बनाए रखने का माध्यम अपनाया। जलालुद्दीन के शासनकाल में इस्लाम कबूल कर 2000 मंगोल दिल्ली के आसपास बसाए गए थे और अलाउद्दीन ने अमीरों को अपने विरुद्ध षड्यंत्र रोकने के लिए अनेक नियम बनाए। भोजों और उत्सवों का आयोजन करना निषिद्ध कर दिया गया तथा सुल्तान की अनुमति के बिना आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित करने पर प्रतिबंध लगा दिया। अलाउद्दीन ने शराब और नशीले पदार्थों के उपयोग पर रोक लगा दी और राज्य की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए एक गुप्तचर प्रणाली की स्थापित की थी। अलाउद्दीन का साम्राज्य विस्तार, तो अलाउद्दीन का साम्राज्य विस्तार राजस्थान। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम सैन्य अभियान रणथंभौर के विरुद्ध था और जहां पृथ्वीराज चौहान के उत्तराधिकारी शासन कर रहे थे। ठीक है, रणथंभौर की ख्याति, तो रणथंभौर की ख्याति राजस्थान के सबसे मजबूत किले में के रूप में थी। ठीक है, तो रणथंभौर की ख्याति राजस्थान के सबसे मजबूत किले के रूप में थी। ठीक है, और अलाउद्दीन ने एक विशाल सेना लेकर खुद रणथंभौर के विरुद्ध अभियान किया। इस अभियान में प्रसिद्ध शायर अमीर खुसरो भी अलाउद्दीन के साथ था। ठीक है, सुल्तान ने 3 माह तक किले पर घेरा डाले रखा और राजपूत संघर्ष करते हुए शहीद हुए तथा महिलाओं ने जौहर व्रत किया। अमीर खुसरो ने सर्वप्रथम जौहर व्रत यहीं देखा था। जोधपुर के संस्कृत शिलालेख में कहा गया है कि अलाउद्दीन के देवतुल्य शौर्य से जो है पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई। इसके बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ की ओर ध्यान दिया और रणथंभौर के बाद यह राजस्थान का सबसे शक्तिशाली राज्य था। अलाउद्दीन ने अत्यधिक निकट से चित्तौड़ पर घेरा डाला था। ठीक है, राजपूतों ने कई महीनों तक सुल्तान का प्रबल विरोध किया परंतु अंततः उसने किले पर अधिकार 1303 ईस्वी में कर लिया। चित्तौड़ अलाउद्दीन के नवबालिग बेटे खिजर खां के अधीन कर दिया गया और उसका नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया गया। ठीक है, दक्कन और दक्षिण भारत मालवा पर सल्तनत का प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया गया। तो दक्कन और दक्षिण भारत मालवा पर सल्तनत का प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया गया तथा उसकी देखरेख के लिए एक सूबेदार नियुक्त किया गया। ठीक है, और 1306 से 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने दो सैनिक आक्रमणों की योजना बनाई।
पहला आक्रमण रायकरण के विरुद्ध था, जो गुजरात से निष्कासित कर दिया गया। जाने के बाद मालवा की सीमा बगलाना पर अधिकार जमाए बैठा था। दूसरे आक्रमण का लक्ष्य देवागिरी के राय रामचंद्र था, जिसका रायकरण से संधि संबंध था। ठीक है। और दूसरे आक्रमण का नियंत्रण अलाउद्दीन ने अपने गुलाम मलिक काफूर को सौंपा, जिसमें रायकरण ने आत्मसमर्पण कर दिया और उसका राज्य वापस कर दिया था तथा उसे रायकरण के खिताब के साथ फिर से अपने पद पर प्रतिष्ठित कर दिया गया। ठीक है, प्रतिष्ठित कर दिया गया। ठीक है। अलाउद्दीन का महान सेनापति, तो अलाउद्दीन का महान सेनापति मलिक काफूर गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां द्वारा 1000 दिनार में खरीदा गया और इसलिए उसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। ठीक है। और अलाउद्दीन के दक्षिण भारतीय अभियान का नेतृत्व सेनापति मलिक काफूर ने किया था। ठीक है। तो अलाउद्दीन का महान सेनापति मलिक काफूर गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां द्वारा 1000 दिनार में खरीदा गया और इसलिए उसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। और अलाउद्दीन के दक्षिण भारतीय अभियान का नेतृत्व सेनापति मलिक काफूर ने किया था। ठीक है। 1309 से लेकर 1311 ईस्वी के बीच मलिक काफूर ने दक्षिण भारत पर 2 आक्रमण किए। पहला आक्रमण तेलंगाना क्षेत्र में वारंगल पर किया था। तेलंगाना अभियान में वहां के शासक प्रतापरुद्र द्वितीय ने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया और जिसे मलिक काफूर ने अलाउद्दीन को भेंट कर दिया। ठीक है। दूसरे आक्रमण के लक्ष्य तलवार समुद्र मावर आधुनिक कर्नाटक व मदुरै तमिलनाडु था और यह पहला अवसर था जब मुसलमानों की सेना दक्षिण में मदुरै तक पहुंच गई थी। अलाउद्दीन अलाई दरवाजा, हौज खास, सीरी फोर्ट और जमात खाना मस्जिद का निर्माण करवाया और मंगोल आक्रमण से सुरक्षा हेतु 1304 ईस्वी में दिल्ली में सीरी को राजधानी बनाया तथा किलेबंदी करवाई। उसने अपने सेनापति गाजी मलिक द्वारा उत्तर पश्चिमी सीमा को मजबूती प्रदान की तथा सिकंदर ए शाही खिताब उपाधि धारण की। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका, वह प्रथम शासक था जिसने प्रथम बार स्थायी सेना गठित किया था। अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण एवं कृषि संबंधी नीति। ठीक है। तो उसने दिल्ली में 3 बाजार स्थापित किए, एक खाद्यान्नों के लिए, दूसरा कीमती वस्तुओं के लिए और तीसरा आपका घोड़ों, गुलामों और पशुओं के लिए। प्रत्येक बाजार एक उच्च अधिकारी के नियंत्रण में होता था जिसे सहना अधीक्षक कहा जाता था, जो व्यापारियों की एक पंजिका रखता था तथा दुकानदारों व कीमतों पर कड़ी निगरानी रखता था। खाद्यान्नों की नियमित और सस्ती आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उसने घोषणा की कि दोआब क्षेत्र अर्थात यमुना के निकट मेरठ से लेकर इलाहाबाद के निकट कड़ा की सीमा तक के प्रदेश में भू राजस्व की अदायगी सीधे राज्य को की जाएगी। भू राजस्व बढ़ाकर उपज के आधे हिस्से पर निर्धारित कर दिया गया और राजस्व एकत्र करने के लिए मुश्तक राज नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई। अलाउद्दीन के समकालीन अमीर खुसरो और उसके परवर्ती इसामी दोनों ने अलाउद्दीन को एक भाग्यशाली व्यक्ति कहा है। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो व हसन देहलवी जैसे कवि थे और अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया था तथा वीणा को संशोधित किया था। जमाखोरी को रोकने के लिए सभी बाजारों के नाम पंजिका में दर्ज किए गए तथा उनके एजेंटों व परिवारों को नियमों के उल्लंघन के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार ठहराया गया। राज्य ने अपने भंडार स्थापित की और जिन्हें अनाजों से भरा रखा जाता था। यदि कोई दुकानदार ज्यादा कीमत लेता था या माप तौल के गलत पैमाने का प्रयोग करता था तो उसे कड़ी सजा दी जाती थी। बरनी के अनुसार अकाल के समय भी कीमतों में बढ़ी एक बहुत कम मूल्य का सिक्का, दाम या पाई की भी बढ़ोतरी नहीं होने दी जाती थी। तो बरनी के अनुसार अकाल के समय कीमतों में एक बहुत कम मूल्य का सिक्का, दाम या पाई की भी बढ़ोतरी नहीं होने दी जाती थी। बर्नी ने लिखा कि अनाज मंडी में कीमतों का स्थायित्व का इस युग का एक आश्चर्य था। तो अनाज मंडी में कीमतों का स्थायित्व इस युग का एक आश्चर्य था। ठीक है। नेक्स्ट आपका आगे पढ़ते, इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले आगे पढ़ते। तो इसने प्रथम बार घोड़ों की दागने की प्रथा तथा सैनिकों के हुलिया प्रणाली को प्रारंभ किया था और इसके अंतर्गत राज्य द्वारा घोड़े पर मोहर का निशान लगा दिया जाता था। इतिहासकार बर्नी का मानना था कि
अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण का एक बड़ा उद्देश्य हिंदुओं को सजा देना था, क्योंकि अधिकांश व्यापारी हिंदू थे और एवं मुनाफाखोरी से वे आम जनता का शोषण करते थे। ठीक है, व्यापारियों को चाहे वे हिंदू हो या मुस्लिम, मूल्य नियंत्रण से भले ही शिकायत रही हो, परंतु सेना की नहीं बल्कि आम नागरिक भी खाद्यान्नों व अन्य वस्तुओं के मूल्य में गिरावट से लाभान्वित हुए। अलाउद्दीन अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने इस बात पर आग्रह रखा कि दोआब क्षेत्र में पूरा जज्बे का निर्धारण खेती के लिए प्रयोग की जा रही है और भूमि की पैमाज के आधार पर की जाए। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमि कर खराज के रूप में निश्चित किया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था। तो अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि की पैमाइश कराकर लगान निर्धारित किया था और अलाउद्दीन ने 2 नवीनकर मकान घर, घड़ी और चरी कर लगाए थे। बरनी के अनुसार खुद और मुकद्दम जिन पर उसे सजे घोड़े अब वे नहीं चढ़ सकते थे और न ही पान की गिलौरियां चबा सकते थे। इतने गरीब हो गए कि उनकी पत्नियों को मुसलमानों के घर जाकर काम करना पड़ता था और अलाउद्दीन की बाजार नियमन की नीति उसकी मृत्यु के साथ समाप्त हो गई। नेक्स्ट आपका है मुबारक शाह खिलजी, जिसका शासनकाल 1316 से लेकर 1320 तक था। मुबारक शाह खिलजी दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था तथा अल बसिक बिल्ला की उपाधि धारण की थी। ठीक है, अल बसिक बिल्ला की उपाधि धारण की थी। उसने गुजरात के हिंदू जिसने हाल ही में इस्लाम धर्म ग्रहण किया था खुसरो शाह को अपना मंत्री बनाया था। ठीक है, तो मुबारक शाह खिलजी दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया तथा अल बसिक बिल्ला की उपाधि धारण की और उसने गुजरात के हिंदू जिसने हाल ही में इस्लाम धर्म ग्रहण किया था और खुसरो शाह को अपना मंत्री बनाया था। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे आपका मुबारक शाह खिलजी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आपका बरनी के अनुसार मुबारक शाह खिलजी कभी कभी दरबार में नग्न अवस्था में आता था। खुसरो शाह, तो आपका खुसरो शाह हिंदू धर्म से परिवर्तित मुस्लिम था। ठीक है, और 1320 ईस्वी में खुसरो द्वारा मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर दी गई तथा खुसरो शाह के नाम से शासक बना। उसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण ग्रहण की और उसके शत्रुओं ने उसके विरुद्ध इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में है के नारे लगाए। ठीक है, तो खुसरो शाह हिंदू धर्म में परिवर्तित मुस्लिम था और 1320 ईस्वी में खुसरो द्वारा मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर दी गई तथा खुसरो शाह के नाम से शासक बना और उसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की और उसके शत्रुओं ने उसके विरुद्ध इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में नारे लगाए। अलाउद्दीन के मंत्रिपरिषद, तो आपके अलाउद्दीन के मंत्रिपरिषद कौन कौन थे? इधर आपका विभाग है और इधर आपका कार्यरत है। ठीक है, तो दीवाने वजरात कहते हैं वजीर या मुख्यमंत्री को। ठीक है, तो दीवाने रिसालत आपका विदेश विभाग था। तो दीवाने रिसालत जो है आपका विदेश विभाग में कार्य करता था। दीवाने इंसा शाही आदेश का पालन करने वाला। दीवाने आलिज आपका सैन्य मंत्री था। तो दीवाने वजारत आपका वजीर या मुख्यमंत्री। दीवाने रिसालत विदेश विभाग। दीवाने इंसा शाही आदेश का पालन करना और दीवाने आलिज आपका सैन्य मंत्री था। ठीक है, नेक्स्ट आपका अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण अधिकारी। तो अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण अधिकारी कौन कौन थे? तो सबसे पहले विभाग आपका अधिकारी, तो बरीद मंडी का अधिकारी था बाजार निरीक्षक। तो बरीद मंडी विभाग का जो अधिकारी उसे कहते थे बाजार निरीक्षक। ठीक है, शाहना मंडी, तो शाहना मंडी विभाग के अधिकारी को कहते थे बाजार अधीक्षक। ठीक है, तो शाहना मंडी जो है विभाग के अधिकारी को कहते हैं जो है बाजार अधीक्षक। और दीवानी रियासत, तो दीवानी रियासत के विभाग, तो दीवानी रियासत विभाग के अधिकारी को कहते थे बाजार नियंत्रक। ठीक है, तो बाजार नियंत्रक बाजार को कंट्रोल करने वाला रियासत। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपका रिसालत है। ठीक है, तो दीवानी रिसालत जो है आपका विदेश विभाग का, रिसालत आपका जो है आपका विदेश विभाग का। ठीक है, और दीवानी रियासत जो है आपका बाजार नियंत्रक था। मुहियान, तो मुहियान आपका गुप्तचर था। तो मुहियान आपका गुप्तचर था और सराय अदल आपका जो है न्याय अधिकारी था। ठीक है, तो सराय अदल विभाग न्याय अधिकारी और मुहियान आपका गुप्तचर था। ठीक है, तो अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण अधिकारी। ठीक है, तो बरीद मंडी बाजार निरीक्षक, शहना मंडी बाजार अधीक्षक, दीवानी रियासत बाजार नियंत्रक और मुहियान गुप्तचर आपका जो है सराय अदल आपका न्याय अधिकारी। ठीक है, नेक्स्ट आपका तुगलक वंश।
तो आपका तुगलक वंश 1320 से लेकर 1412 तक, ठीक है। तो तुगलक वंश आपका 1320 से लेकर 1412 ईस्वी तक, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इससे पहले ऊपर में एक आपका छूट गया था, उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। आपका ऊपर में एक डायग्राम, हाँ इसको हम पढ़ लेते हैं, ये आपका छूट गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी के, सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी का उत्तर भारत अभियान। तो आपका जो अलाउद्दीन खिलजी का जो उत्तर भारत अभियान है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर, तो ये उत्तर नहीं, आपका जो उत्तर दक्षिण दोनों है, ठीक है। इसमें आपका दोनों दिया, आपका अलाउद्दीन खिलजी का उत्तर और दक्षिण भारत अभियान दोनों होगा। तो गुजरात राज्य का शासक था रायकरण बघेल, जो कि कर्ण वंश का था, ठीक है। तो रायकरण बघेला आपका जो है गुजरात वंश का शासक था। सेकंड आपका था रणथंबोर राज, तो ये आपका यहाँ पर राणा हमीर देव यहाँ पर शासक था, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के समय, ठीक है। और ये आपका चौहान वंश का था, ठीक है। तो रणथंबोर का राणा हमीर देव, चित्तौड़ वंश का रतन सिंह, तो चित्तौड़ वंश का राजा था आपका रतन सिंह, ठीक है। मालवा राज, तो मालवा राज का जो आपका शासक था उसका नाम था महलकदेव। और सिवाना, तो सिवाना राज का आपका जो शासक था उसका नाम था शीतलदेव परमार वंश का। और जालोर वंश का जो शासक था उसका नाम था कान्हादेव कृष्णदेव, ठीक है। तो रायकर्ण बघेला कर्ण वंश का, और इस गुजरात राज का जो अभियान था उसका अभियान का नेतृत्व किया था उलूग खान प्लस नुसरत खान। तो उलूग खान और नुसरत खान ने जो है गुजरात राज्य पर आक्रमण का नेतृत्व किया था। और ये आपका आक्रमण 598 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 1298 में, ठीक है। तो गुजरात राज्य का शासक था रायकर्ण बघेला कर्ण वंश का, और गुजरात राज्य पर अभियान का नेतृत्व किया था उलूग खान और नुसरत खान ने। और इसका आक्रमण 1298 में हुआ था। और इसका विशेष विवरण है गुजरात अभियान। तो गुजरात अभियान के काल में जैसलमेर को विजित किया और राजा कर्ण भाग गया, ठीक है। तो आपका जो राजा कर्ण था वो आपका भाग गया, ठीक है। और इसमें जो है आपके गुजरात अभियान के काल में जैसलमेर को उसने जीत लिया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका रणथंबोर। तो रणथंबोर का आपका जो है शासक का नाम था राणा हमीर देव, ठीक है। रणथंबोर के शासक का नाम था राणा हमीर देव, और ये आपका चौहान वंश का था। और इस रणथंबोर का अभियान का नेतृत्व किया था उलूग खान और नुसरत खान ने। और इसका 1301 ईस्वी में, ठीक है। तो 1301 ईस्वी में विशेष विवरण। तो पहले राणा सांगा ने आक्रमण को विफल कर दिया, और नुसरत खान मारा गया, ठीक है। नुसरत खान आपका मारा गया। तत्पश्चात अलाउद्दीन ने सेना का नेतृत्व किया। युद्ध में राजपूतों की पराजय हुई और फलस्वरूप स्त्रियों ने जौहर कर लिया, ठीक है। तो पहले राणा सांगा ने आक्रमण को विफल कर दिया, ठीक है, और नुसरत खान मारा गया, ठीक है। आपका जो इस युद्ध में, आपके रणथंबोर के युद्ध में नुसरत खान मारा गया, और उसके बाद अलाउद्दीन ने सेना का नेतृत्व किया और युद्ध में राजपूतों की पराजय हुई और फलस्वरूप स्त्रियों ने जौहर वध कर लिया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका चित्तौड़ में। तो चित्तौड़ में आपका जो शासक था उनका नाम था रतन सिंह, ठीक है। और इस अभियान का नेतृत्व किया था, तो आपके चित्तौड़ अभियान का नेतृत्व जो है अलाउद्दीन खिलजी ने किया था 1303 ईस्वी में, ठीक है। और चित्तौड़ पर अधिकार कर उसका नाम खिजराबाद रखा, और 1311 ईस्वी में चित्तौड़ मालदेव को सौंप दिया, ठीक है। तो 1311 ईस्वी में जो चित्तौड़ मालदेव को सौंप दिया था आपके अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। तो चित्तौड़ पर अधिकार कर उसका नाम खिजराबाद रखा, और 1311 ईस्वी में चित्तौड़ मालदेव को सौंप दिया। नेक्स्ट आपका है मालवा। तो मालवा का शासक था महलकदेव, ठीक है। तो मालवा का शासक था महलकदेव, और इसके मालवा पर जो आक्रमण का नेतृत्व किया था उसका नाम था आइनुल मुल्क सुल्तानी, ठीक है। आइनुल मुल्क मुल्तानी। और 1305 ईस्वी में इसने जो है आपका आक्रमण किया महलकदेव। तो आपके महलकदेव मांडू भाग गया और वह मालवा खिलजी साम्राज्य के अधीन हो गया, ठीक है। तो महलकदेव मांडू भाग गया, वह मालवा खिलजी साम्राज्य के अधीन हो गया। सिवाना, तो आपके सिवाना का जो आपका शीतलदेव परमार वंश का शासक था, और यहाँ पर आक्रमण का अभियान किया था कमालुद्दीन कुर्ग ने 1308 में, ठीक है। नेक्स्ट आपका जालोर। तो जालोर का शासक था कान्हादेव कृष्णदेव, और यहाँ पर अभियान नेतृत्व किया था आपका कमालुद्दीन कुर्ग ने 1311 में, ठीक है। और कान्हादेव के भाई मालदेव, तो कान्हादेव के भाई मालदेव को खुश होकर चित्तौड़ सौंप दिया था, ठीक है। तो कान्हादेव के भाई मालदेव को खुश होकर जो है आपके अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ सौंप दिया था, ठीक है।
यहाँ आपका महालदेव है, ठीक है, तो महालदेव मांडू भाग गया। अब आप मालवा खिलजी साम्राज्य का दिन हो गया था आपका मालवा में, ठीक है, महालदेव यहाँ पर नाम था, ठीक है। नेक्स्ट आपका आगे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 है जो कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल हम आपका तुगलक वंश से पढ़ेंगे आपका वीडियो नंबर 2, ठीक है, जो कि आपका पार्ट नंबर बी होगा। तो वीडियो नंबर 2 आपका पार्ट नंबर बी हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। आपका चैप्टर नंबर जो है 22, ठीक है। तो आपका तुगलक वंश 1420 से लेकर 1412 तक। तो आज के लिए बस है, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।